नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज एक बार फिर बड़ा है। मसला यह है कि जो पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जांच भी कर दी और ऑन द स्पॉट फैसला भी सुना दिया। फैसला क्या सुनाया वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ था, आपको याद है उस लाठीचार्ज के बाद कई नेताओं के बयान आए थे। उसमें सत्ता पक्ष के नेता भी थे और उसमें विपक्ष के नेता भी थे और तकरीबन सभी ने निंदा की थी कि यह लाठीचार्ज किसानों पर नहीं होना चाहिए था, इसके बिना भी काम चल सकता था, जांच होनी चाहिए। अब क्या है कि उसके बाद हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का बयान आता है और वो लाठीचार्ज को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डर ही नहीं दिया गया लाठीचार्ज का, इसलिए जांच काहे की। अब उसके बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी सामने मीडिया वाले बैठे थे। अब मीडिया वालों ने यह सवाल जब मुख्यमंत्री साहब से पूछा तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला, पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। अभी तो हमें मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी, लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है? क्या ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर यह नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहां आपकी सीमा, यहां रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़ों में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको तूल दें। यानी मुख्यमंत्री साहब ने जांच भी वहीं बैठे बैठे कर दी और फैसला भी सुना दिया कि जांच काहे की। मुख्यमंत्री साहब तो यहां तक भी कहते हैं कि यह कोई बड़ा विषय नहीं है, इसको तूल दिया जा रहा है। वहां मुख्यमंत्री साहब, क्या यही आपका सुशासन है? क्या आपको किसान बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे? क्या आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ था और किसानों को चोट भी लगी थी?
क्या आपको लगता है कि जो कैमरों ने वहां पर दिखाया है, जो लाठियां भांजी गई, क्या वो हुआ ही नहीं है? अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। कल हमने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इंटरव्यू किया था और उनसे हमने जब ये सवाल किया तो उनका क्या कुछ कहना था, ये भी सुन लीजिए। आप कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर अनिल विज मना क्यों करते हैं? क्या उनको यकीन नहीं है कि जो कुछ चल रहा था? देखो, अगर जो घटना टीवी पर आई है, जो घटना आपके कैमरे ने दिखाई है, अगर वो देखते हैं तो वहाँ पुलिस बल का उपयोग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया है कि उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अनिल विज कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, जांच भी नहीं होगी। अब वो चीज़ मैं क्यों किसी टकराव की ओर लेकर जाऊं? जो समस्या मेरे सामने आई, जिसके अंदर मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ पर लोग चोटिल हुए हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े लोग भी दिखे, उसके अंदर फार्मर्स भी दिखे, वहाँ पर पुलिस वाले भी चोटिल हुए, उसकी जांच कराई जाएगी। और उसके लिए अगर कोई अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके आदेश अनुसार हुआ, वहाँ देखा गया है पुलिस का एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में भी था। अगर वो नॉन परमिसिबल है पुलिस ड्यूटी के अंदर कि बिना वर्दी के वो हो सकता है, तो डीजीपी उसको इंक्वायर करेंगे। तो आपने सुना, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हाँ लाठीचार्ज हुआ है और वो सीएम से मिले थे, उन्होंने जांच की मांग की है और जांच होगी। आपने सुना ना कि जांच इसकी होगी, लेकिन खट्टर साहब ने दूसरे दिन ही कहा कि जांच भी है और फैसला भी उन्होंने सुना दिया। तो ये है सरकार के बीच का तालमेल। यानी कि नेता लोग कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, निंदा की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को नहीं लगता कि लाठीचार्ज हुआ है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने अगले दिन ही फैसला सुना दिया। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है, जो हमने आपके साथ चर्चा की है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा आप क्या सोचते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन भी दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करना है। ध्यान दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप देख सकें। और अगर आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर आप दा मसला को सपोर्ट कीजिए, ताकि जो पत्रकारिता है वो जिंदा रह सके। और सपोर्ट कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर या नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।